दोस्तों, हिंदी रीडिंग में आज हम एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं जो है माधवराव सप्रे की। इस कहानी का जो मौजू है, शीर्षक है, वो है एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। श्रीमान का मतलब होगा साहब या मोहतरम, अनाथ यतीम जिसका कोई ना हो, विधवा का मतलब है बेवा। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बनाने की इच्छा हुई। इच्छा कहते हैं ख्वाहिश को, इच्छा ख्वाहिश। विधवा बेवा से बहुतेरा यानी बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, प्रिय का मतलब अजीज, पति का मतलब शौहर, और इकलौता पुत्र बेटा भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतुहू यानी बहू भी एक 5 बरस की कन्या, कन्या कहते हैं लड़की को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल यानी बुढ़ापे के जमाने में एकमात्र अकेली आधार यानी बुनियाद या सहारा। आधार बेसिकली बुनियाद के मतलब में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर सहारा। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति यानी पूर्व का मतलब पहले, स्थिति का मतलब हालत यानी पहले वाली हालत की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। दुख, गम और अफसोस। जब से उसने अपने श्रीमान यानी साहब पड़ोसी की इच्छा यानी ख्वाहिश का हाल सुना, तब से वो मृत पर्याय, मृत का मतलब मुर्दा, पर्याय का मतलब तरह हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन दिल लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान मोहतरम के सब प्रयत्न, काविश और कोशिशें निष्फल, निष्फल कहते हैं बेकार, बेसूद हुए। तब वे अपनी जमींदारी चालें चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा यानी बेवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वो विधवा बेवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान यानी मोहतरम साहब ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज यानी साहब, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। महाराज का मतलब हुजूर है, साहब है, क्षमा का मतलब है माफी, और विनती का मतलब है गुजारिश। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वो एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज यानी हुजूर, कृपा मेहरबानी करके आज्ञा यानी इजाजत दीजिए तो इस टोकरी में मैं मिट्टी ले आऊं। श्रीमान मोहतरम ने आज्ञा दे दी, इजाजत दे दी। विधवा बेवा झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही भीतर गई, अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण यानी याद आना, स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने अपने आंतरिक यानी अंदर के दुख, गम को किसी तरह संभाल कर अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान मोहतरम से प्रार्थना, गुजारिश करने लगी, महाराज हुजूर, कृपा मेहरबानी करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी
और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन यानी दिल में कुछ दया आ गई। दया कहते हैं रहम को। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं, स्वयं कहते हैं खुद, अपने आप टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही यानी जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही वैसे ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति, ताकत या कुव्वत के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान जगह पर टोकरी रखी थी वहां से वो एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वो लज्जित, लज्जित कहते हैं शर्मिंदा को, होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा बेवा ने कहा, महाराज हुजूर, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़े में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर, भार कहते हैं वजन को, जन्म भर, जिंदगी भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए, यानी गौर कीजिए। जमींदार साहब, धन मद, धन कहते हैं दौलत को, मद का मतलब होता है नशा। तो दौलत के नशे से गर्वित, मगरूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। कर्तव्य क्या कहते, कर्तव्य का मतलब फर्ज भूल गए थे, यानी उनके पास इतनी दौलत आ गई थी कि वो अपना फर्ज भूल गए थे कि किस तरह से उनको गरीबों के साथ सुलूक करना चाहिए। तो उन्होंने विधवा का ले लिया झोपड़ा। पर विधवा यानी बेवा के वचन, वचन का मतलब होता है बात या बोल, सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म यानी कि कामयाबी, कृतकर्म का पश्चाताप, पश्चाताप कहते हैं पछताना, जिसे हम रिग्रेट कहते हैं इंग्लिश में। पश्चाताप पर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी। विधवा यानी बेवा से उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा का मतलब है माफी मांगना, माजरत करना, और उसकी झोपड़ी उसको वापस दे दी। तो दोस्तों, ये एक सबक आमोज कहानी है, और इस कहानी में एक पैगाम है कि किस तरह से लोग एक दूसरे की हक तलफी कर लेते हैं, उनका माल हजम कर लेते हैं। तो उसी पर यह कहानी है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।